आपको समझाता हूं। हम सभी यहां पर आज बैठे हुए हैं, बैठे कि नहीं? आप सोचेंगे कि हम लोग यहां पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमने सूट पहन रखा है या प्रिंट सूट पहन रखा है या साड़ी पहन रखा है या सलवार कमीज। नहीं, हम लोग यहां पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। यदि आप किसी कुत्ते को सूट देते हैं, सूट, तो क्या वो यहां आकर बैठ सकता है? तो ये सूट नहीं है जो हमें यहां पर बैठाता है, ये जीवन की वर्ग है, ये जीवन की क्लास है जो हमें यहां पर बैठाता है। और इसीलिए आनंद जीवन हमें परमेश्वर के दायरे में हिस्सेदारी देता है। इसलिए एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है और परमेश्वर उसके पास आता है, और अगर परमेश्वर उसके पास नहीं आता है तो वो परमेश्वर के पास जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास परमेश्वर के दायरे में हिस्सेदारी है। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर का नीचे उतरना है और हमारा ऊपर उठना है। किसी न किसी तरह से एक पल ऐसे आना ही चाहिए जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, या तो परमेश्वर नीचे उतरते हैं या हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं। अगर परमेश्वर हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हम लोग परमेश्वर के पास जा सकते हैं। तो ये किसी अन्य प्रजाति के लिए संभव नहीं है सिवाय उन लोगों के लिए जो हम लोग हैं, जिनके पास परमेश्वर का जीवन है। हम लोग परमेश्वर के राज्य में मांग इसलिए कर सकते हैं, इसका कारण यह है कि हमारी वहां हिस्सेदारी है और परमेश्वर की उदारता में उसने हमें अपना जीवन देने का निर्णय लिया ताकि हम लोग इस अर्थव्यवस्था में भाग ले सके। एंड इन गॉड्स बेनेवलेंस ही हैज डिसाइडेड टू गिव अस हिज लाइफ सो दैट वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस इकोनॉमी। और फिर उसने हमें अपना अभिषेक दिया, और उसका अभिषेक ही ये संभव बनाता है कि हम लोग बाहर जाकर उसको सिद्ध करें, बाहर जाकर उसको प्रकट करें, बाहर जाकर उसका गवाह बने। अतः हम जो कुछ भी करते हैं इससे परमेश्वर प्रकट होता है। और ये इसलिए है क्योंकि उसने हमें उसका प्रतिनिधित्व करने की एक योग्यता दी है। और यदि ये योग्यता हमें नहीं दी गई है तो हम लोग कभी भी इसको नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं कि एक साल पहले भारत में एक नई सरकार बनी थी, है कि नहीं? और बहुत सारे लोग मंत्री आवास के दौरा कर रहे थे। अब जानते हैं कि वे आवास का दौरा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे प्रधानमंत्री का अभिषेक की तलाश में थे। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री का अभिषेक क्या होता है? ये एक नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट। उदाहरण के लिए, अगर प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि आप जो है वित्त मंत्री हैं, तो वित्त से जुड़ी किसी भी चीज के लिए अब आपके पास प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। अगर आप बोलते हैं तो आपका शब्द वित्तीय क्षेत्र में कानून बन जाता है। अगर प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि आप जो है पेट्रोलियम में मेरा प्रतिनिधित्व करें, तो उस क्षेत्र में आप जो कुछ भी बोलेंगे वो कानून बन जाएगा। तो ये नियुक्ति, ये अपॉइंटमेंट आपको सशक्तिकरण देती है प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करने में। और इसीलिए जब परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया, ध्यान से सुनिए, तो ये सिर्फ ड्रम का तेल नहीं था जो परमेश्वर ने दिया। अभिषेक पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता है। और इसलिए जहां भी लोग पृथ्वी पर परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलते कि स्वर्ग देखिए, नहीं, आप कहते कि यहां देखो। मेरे प्रिय मित्रों, आज बहुत सारे लोग इस वास्तविकता से नहीं जागे हैं और इसलिए वे अभी भी धार्मिक और रीति रिवाज में फंसे हुए हैं। जब हम लोग लोगों को परमेश्वर के बारे में बोलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? वे लोग इतिहास के बारे में बोलते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, एक पीढ़ी इतिहास के तलाश में नहीं है, एक पीढ़ी ऐसे लोगों की तलाश में है जो परमेश्वर को लेकर के चल रहे हैं। और इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 1:1 में कहता है कि जो आरंभ से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने देखा और जिसे हमारे हाथों ने छुआ है, उसने कहा वही हम तुम्हारे पास लाते हैं। तो अब हम आपको इब्राहिम के ईश्वर के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम आपको इसहाक के ईश्वर के बारे में नहीं बता रहे हैं। हाँ, ऐसा परमेश्वर था और ऐसा परमेश्वर अभी भी है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि इब्राहिम के बारे में आपने जो कुछ भी सुना था, हम लोग उसके साथ आए हैं। वही मसीह जो कल भी जीवित था, आज भी वो जीवित है।
तो हम आपको उस ईश्वर के बारे में नहीं बता रहे हैं जिसने अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल में चंगाई किया। हम उस परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहे जिसने लाल समुद्र को विभाजित किया। हम उस परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहे जिसने 10,000 लोगों को चंगा किया। हम कह रहे हैं कि वही परमेश्वर आज भी जीवित है। हम लोग परमेश्वर का प्रतिनिधित्व इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक योग्यता है, और ये सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है। जब हम लोग व्यवसाय की दुनिया में जाते हैं तो हम लोग व्यवसाय की दुनिया में एक सामान्य व्यक्ति बन करके नहीं जाते हैं। हम व्यवसाय की दुनिया में हम लोग एक राज्य के दूत के रूप में हम लोग जाते हैं। हम लोग व्यवसाय की दुनिया में एक क्षेत्र के राजदूत के रूप में जाते हैं। और इसलिए जब हम लोगों को असफल होते हुए देखते हैं तो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम लोग जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। हमारे लिए असफलता प्रार्थना का बिंदु नहीं है। असफलता उस क्षेत्र में मौजूद नहीं है जहां से हम लोग आते हैं। जहां से हम लोग आते हैं हमारे लिए जीत, विजय, सफलता, फतह, समृद्धि, धन और दौलत हम लोग के लिए स्वाभाविक है। और इसलिए जब हम लोग किसी जगह में जाते हैं और वह कहते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 लोग सफल होंगे, तो आप पहले से ही जानते हैं एक को जो सफल होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ सके कि उठने का क्या मतलब है, ताकि आप ये ना सोचे कि ये सिर्फ एक और धार्मिक रीति रिवाज है जिसे हम लोग परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम लोग अपनी दुनिया में जाते हैं और यीशु मसीह जो कुछ भी किया होगा जब वो इस पृथ्वी था तो हम लोग भी वही करते हैं। और यही कारण हम लोग जीतते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक योग्यता है। यही कारण हम सफल होते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक योग्यता है। यही कारण हम शासन और अधिकार करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक योग्यता है। और इसलिए हम जहां कहीं भी पहुंचते हैं परमेश्वर पहुंचता है। जब हम प्रकट होते हैं परमेश्वर प्रकट होता है। और जिस क्षण परमेश्वर प्रकट होता है तो वो अपने कर्म में कार्य करना शुरू कर देता है।